Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Benchos. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं और आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है, किसी भी चैप्टर का, चाहे एनाटमी फिजियोलॉजी का या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का, ठीक है, जो जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए उनका पीडीएफ मैंने वहाँ पे सेंड किया ऑलरेडी। अब जो ये चैप्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल सेंड इट्स पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो पहले ही ज्वाइन करके रख लेना आप, ठीक है। जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। और जब भी हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर लूँगा, ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो हमारा जो इंस्टाग्राम ये है ना आईडी, तो उसको भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हो, जो आप कंटेंट दे रहे हो, क्या ये एनएफ है, ठीक है, हमारी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक, जो आपका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के थ्रू हो जाएगा उसके लिए काफ़ी है या नहीं। मैं बस इतना बताऊंगा कि जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये मतलब एनएफ है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक। क्योंकि मैंने देखा है पेपर कैसे आता है और कितना वहाँ पे लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं उतना देता हूँ आपको, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको मतलब अगर आप अच्छे से करोगे पेपर, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही लिखोगे, आपको बराबर मतलब एग्जाम मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यही नोट्स मतलब इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि वो सोचते हैं कि अभी टाइम कम रहा, ठीक है, इसीलिए मैं मतलब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मतलब जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाए इंशाल्लाह जल्दी। और जब हम ये सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ख़त्म करेंगे उसके बाद आप बता देना, ठीक है, कौन सा चैप्टर उठाना है एनाटमी फिजियोलॉजी में, जो आपको थोड़ा सा जिसमें आपको डाउट होगा वो भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। बट पहले एक ख़त्म करने दो जो सोशियोलॉजी है, इसमें अब 2 चैप्टर इसके बाद बचते हैं, बट साइकोलॉजी में अभी चैप्टर्स पेंडिंग है, ठीक है। तो 15 फेब तक मैंने आपको बताया है कि मैं कंप्लीट करूंगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। उसके बाद आप बता देना कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा एनाटमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं, दैट्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। The process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of states is known as stratification। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिसमें कोई इंडिविजुअल 2 3 4 5 6 जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे या ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उनको हम रैंक देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मतलब स्टेटस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस हम इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या देते हैं, स्टेटस एक देते हैं। उस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्टेटस किस बेस पे देते हैं, ऑन द बेस ऑफ देयर इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी, ठीक है, कौन सुपीरियर है उसको उतना ही स्टेटस देंगे। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये जो प्रोसेस है ये चलती है, ठीक है। आपको समझ आया होगा इसकी मीनिंग यहाँ पे। उसके बाद वर्ड स्ट्रेटिफिकेशन derived from Latin word. This stratification word is derived from the Latin word and द वर्ड इज स्ट्रेटा, ठीक है, स्ट्रेटा वर्ड से इसको डिराइव किया गया, विच मीन स्टीयर्स, ठीक है। स्टीयर्स होते हैं ना, मतलब पहले एक, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, जो सबसे ऊपर होगी वो क्या होगा, सबसे मतलब मैक्सिमम स्टेटस उसका ही होगा, जो नीचे होगा उसका सबसे कम स्टेटस होगा, मतलब लोअर स्टेटस। ऊपर वाले का स्टेटस क्या होगा, हायर स्टेटस। इसीलिए इसको निकाला गया एक वर्ड से, दैट स्ट्रेटा विच मीन स्टीयर्स, ठीक है। मीन्स स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज लाइक स्टीयर्स एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ हायर एंड लोअर पोजीशन रिगार्डिंग स्टेटस, ठीक है। ये बोल रहा है जो इसका मतलब ये हुआ, जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो एक स्टेट की तरह होता है, ठीक है। और वो जो इंडिविजुअल होता है उसमें मतलब जो उसका स्टेटस होता है, चाहे वो लोअर होगा, ठीक है, या होगा हायर स्टेटस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, उसका जो स्टेटस होता है, चाहे वो या तो वो लोअर होगा या तो वो हायर होगा, किसकी तरह, एक स्टेयर की तरह, ठीक है। इसीलिए ये जो वर्ड है इसको निकाला गया एक स्ट्रेटा वर्ड से, और इसका मतलब क्या है, स्टेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉलेज, आपने कॉलेज में देखा होगा कि पहले क्या होता है, क्लर्क होते हैं, ठीक है, मतलब क्लर्क होते हैं उसमें, ठीक है, और उसमें होते हैं टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं, उसके बाद है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, कॉलेज का। ये भी एक एग्जांपल है किसकी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ एवरी एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय होता है कॉलेज में, ठीक है, उसका जो स्टेटस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका जो स्टेटस कॉलेज में वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। एंड देयर इज हायरार्ची इन देयर स्टेटस, वहाँ पे एक हायरार्ची होती है, पहले लोअर स्टेटस वाले, उसके बाद हायर, उसके बाद हायर, उसके बाद सबसे वाला हायर जो स्टेटस होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका आपको समझ आया होगा। ये इजी टॉपिक है और मैं आपको गारंटी देता हूँ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, मतलब दिस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो आपका होता है, ठीक है, उसमें इंशाल्लाह इस साल आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में, और इसको नहीं छोड़ लेना, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ये आता है, इस साल भी आया था, आप देख लेना, चेक कर लेना पेपर, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन पे हम आएंगे, डेफिनेशन क्या बता रहे हैं यहाँ पे। Social stratification is a horizontal division of society into higher and lower social units। ये क्या बोल रहा है, जो इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसमें हॉरिजेंटल डिवीजन होता है, ठीक है, किसका, एक सोसाइटी का। किस में होता है, या तो हायर स्टेटस में या तो लोअर स्टेटस में। मैंने आपको बताया इट इज़ द हायरार्ची ऑफ लोअर और हायर स्टेटस, ठीक है। ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है इसमें या तो होगा हायर स्टेटस में या तो होगा लोअर स्टेटस, ठीक है। ये किसने ये डेफिनेशन दी, रेमंड मुरे ने, ठीक है, रेमंड मुरे, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी into permanent groups or categories linked with each other by the relationship of superiority and subordination। इसको यहाँ पे लिख लेना, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया हूँ, इसको लिख लेना खुद ही अब, ठीक है। किसने डेफिनेशन दी, बुक से, आप जो आपकी बुक है ना, जो आपकी सोशियोलॉजी की बुक है आर श्रीवानी, ठीक है, उससे लिख लेना, वहीं से मैंने डेफिनेशन भी ली है, वहां से चेक कर लेना। ये क्या बोल रहा है, दूसरी डेफिनेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है इसमें जो सोसाइटी होती है वो डिवाइड होती है इंटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज, या तो कैटेगरीज में या तो ग्रुप्स में, ठीक है। जो लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, या तो कोई होगा सुपीरियर, कोई होगा इन्फीरियर, है ना, कोई होगा सुपीरियरिटी ऑन द बेस ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके बेस पे जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इट्स डिवाइडेड इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद हाँ, आपको ये समझ आया होगा डेफिनेशंस भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सेम है। पहला जो पॉइंट है इसमें, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस, ये पहला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है ये हर किसी सोसाइटी में पाई जाती है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। इट्स फाउंड इन एवरी सोसाइटी एंड पीरियड इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, एवरी पीरियड एवरी सोसाइटी में पाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकंड, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एंशिएंट। एंशिएंट इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इट्स फाउंड इन एवरी सोसाइटी एवरी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पुराने ज़माने से ये चलता आ रहे हैं, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस है ये पुराने ज़माने से चलती आ रही है, ठीक है। तो इट्स ओल्डेस्ट प्रोसेस, इट हैज़ अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर प्रेजेंट, ठीक है। इसका ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, ठीक है। ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज एंशिएंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट्स इट इज डाइवर्स इन इट्स फॉर्म। ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये डाइवर्स है, इसका जो फॉर्म है, इसकी जो फॉर्म है ये डाइवर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन सम सोसाइटी देयर इज क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन मतलब ये हुआ, एक है ओपन स्ट्रेटिफिकेशन, दूसरी है क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्लोज्ड मतलब जो एक ही सोसाइटी में होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनली कॉस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जो इंडिया में जो स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है दैट्स क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन, दैट्स स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ओनली अपॉन दी कॉस्ट, ठीक है। जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है वहाँ पे इंडिया में दैट्स बेस्ड ऑन कॉस्ट, बट इन सम सोसाइटीज ओपन स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड। कोई मतलब ऐसे भी कुछ सोसाइटीज होते हैं जिनमें कौन सी स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है, ओपन स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट्स इट्स कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या हुआ, इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। देखो मैंने आपको बोला कि जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है, पहले होते हैं लोअर, उसके बाद हायर, उसके बाद हायर। तो जो लोअर स्टेटस वाला होगा, ठीक है, उसका वैल्यू अलग होगा, और जो हायर स्टेटस वाला इंडिविजुअल होगा उसका वैल्यू अलग होगा, और इनके बीच में इनइक्वालिटी मतलब क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है इट क्रिएट्स, सॉरी इट इज ये ना कॉन्सिक्वेंशियल। तो इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, द इनइक्वालिटी कैन बी सीन इन द लाइफ स्टाइल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, प्रिविलेज एंड स्टेटस इज फाउंड इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब इसमें जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, ठीक है, जो अपर वाले स्टेट्स होंगे, जो अपर वाले स्टेटस, अपर स्टेट्स वाले जो इंडिविजुअल होंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, उनका जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होगा, उससे नीचे उनका कम, उससे नीचे उनका कम, इसी तरह उनका स्टेटस कम, ठीक है होता जाएगा जैसे हम नीचे चलता जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट्स रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन अमंग पीपल इज फाउंड इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब ये आपको समझ आया होगा, इसमें जो हायर स्टेट्स वाले लोग होंगे उनको हम कहेंगे सुपीरियर, जो लोअर स्टेट्स वाले लोग होंगे उनको हम कह रहे हैं इंफीरियर या सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देयर इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इंटर परमानेंट ग्रुप, या हमने डेफिनेशन में अभी भी पढ़ा। ठीक है, इसमें जो सोसाइटी होते हैं डिवाइड होते हैं इंटर परमानेंट ग्रुप्स या कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ इनकम। ठीक है, किस बेस पे, इनकम के बेस पे, वेल्थ के बेस पे, जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे, या क्लास एंड कास्ट के बेस पे डिवीजन होता है सोसाइटी का। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज फंक्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। ठीक है ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, इसकी वजह से नीड्स होती है सोसाइटी की फुलफिल होती है, जो भी नीड्स होगी सोसाइटी में, ठीक है, उनको फुलफिल हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आज के इस लेक्चर में लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी याद रख लेना, मतलब ये जो हमारा आज का लेक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, बुक में 4 टाइप्स दिए गए थे। ठीक है, मैंने वहीं से इसको यहाँ पे कॉपी किए। ठीक है अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, तो जब हम नोट बनाते हैं ना, एक इंसान को एक आइडिया लगता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए मैं एक अच्छे से नोट्स बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए हम कितना पढ़ेंगे और इसको क्या ऐड करेंगे या कुछ छोड़ना है इसमें से। ठीक है, तो इसलिए मैं एक नोट बनाता हूँ जब, ठीक है, जब मैं एक नोट बनाता हूँ अच्छे से बनाता हूँ और उसमें कोई आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला जो इसका टाइप है दैट्स क्लास। ठीक है क्लास क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ क्लास इज डोमिनेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। अगर हम देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, किस बेस पे, क्लास की बेस पे ये डोमिनेंट है। ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि आजकल मतलब क्लास के बेस पे ये ना बहुत सारे ये इन्फीरियरिटी पाई जाती है, मतलब ये ना डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ क्लास। ठीक, in this, a person's position depends to a very great extent upon achievement and his ability to use the advantage, the inborn characteristics and wealth that he may possess। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक इंसान को हायर स्टेटस कब दिया जाता है, जब वो कोई अचीवमेंट पाएगा। ठीक है, जब वो कोई उसका जो गोल है उसको अचीव करेगा। ठीक है, और उसमें जो पोजीशन होती है उसकी जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तभी जाके उसको एक मतलब हायर स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, और जो जिनको एबिलिटी नहीं होगी कुछ करने की, ठीक है, जो इंटेलिजेंट नहीं होंगे, जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया होगा, उनका जो स्टेटस वो मतलब सिंपल सी बात है लोअर हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स कास्ट। कास्ट इसका मतलब क्या, कास्ट इज अ हायरार्ची एंडोगेमस social group in which a person's rank and its accompanying rights and obligations are ascribed on the basis of his birth into a particular group। एग्जाम्पल ब्राह्मण, ये आपको समझ आया होगा, कास्ट के बेस पे हायरार्ची दी जाती है, मतलब सबसे, मतलब आप सब जानते हैं कि सबसे मतलब ऊपर अपर वाले इसमें ये ना स्टेटस में कौन से आते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद वैश्य, ऐसी ना एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टाइप है दैट्स एस्टेट। एस्टेट इसका मतलब क्या हुआ, एस्टेट सिस्टम ऑफ medieval Europe provide another system of stratification which gave much emphasis to both as well as to wealth and possessions। its estate as a state। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपको फॉर एग्जांपल जब बर्थ होती है उसके बाद फॉर एग्जांपल उस बच्चे में क्या एस्टेट है, ठीक है, वो उसी को फॉलो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लास पढ़ा या कास्ट पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, जिस बच्चे की बर्थ होती है, ठीक है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि इसकी कास्ट ये है ना, जो माँ बाप की कास्ट होती है वही तो
बच्चों की भी होती है, ठीक है। तो जो कास्ट होगी उसके बेस पे उनको फिर रैंक दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे स्टेट भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है टाइप का, ठीक है। सॉरी, टाइप है स्ट्रेटिफिकेशन का। तो यहाँ पे भी ये जो फॉर एग्जांपल जब बर्थ होती है उसके बाद ऑन द बेस ऑफ एस्टेट उसको पहचाना जाता है, उसको रैंक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें टाइप है दैट स्लेवरी। स्लेवरी यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्लेवरी हैड इकोनॉमिक बेसिस, ठीक। इन स्लेवरी एवरी स्लेव हैड इट्स मास्टर, यहाँ पे मास्टर है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, मास्टर, ठीक है, ये लिख लेना। अब यहाँ पे मुझे गलत हुआ है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मास्टर है, ठीक है। had his master whom he was subjected, the master's power over the slave was unlimited। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप सब जानते हैं कि जो एम्प्लॉय होता है या कोई भी फॉर एग्जांपल स्लेव होता है, गुलाम होता है, जो उसका मालिक होता है उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, और जो गुलाम का होता है उसका स्टेटस बहुत कम होता है। और जो पावर्स होते हैं मास्टर के या उसका जो मालिक होता है ओवर द गुलाम ओवर द स्लेव, मतलब वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो उसका स्टेटस कम, इसका स्टेटस बहुत ज़्यादा, ठीक। उसको अपर रैंक पे रहेंगे, इसको लोअर रैंक पे रहेंगे, ठीक। उसके बाद सिलेबस और इन लोअर कंडीशन में, मतलब लोअर रैंक, एंड हैव नो पॉलिटिकल राइट्स, उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं होता है, ठीक है। स्लेवरी इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी, इट्स एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, हमने वहाँ पे पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट आया। तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर, इस ये जो चैप्टर है ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बहुत बड़ा है, इसको तकरीबन 3 लेक्चर लगेंगे, ऐसे ही तकरीबन 10-20 मिनट, ठीक। तो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम साइकोलॉजी का कोई चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।